कहाँ से ये लोग, इन लोग मुर्गा से अंडा निकालने के चक्कर में। अब आप लोग, आपके यहाँ मुर्गा अंडा देता है? अरे बोलो हो ना, हो नहीं। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था खाली मुर्गी पालने के लिए। एक रोज बादशाह घूमने आया तो वजीर से पूछा कि मुर्गी तो बहुत है, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। एक मुर्गी से क्या अंडा चाहिए? बोलो भाई। बादशाह बोल के चला गया कि जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे सामने ले आओ। तो वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुंडे मुर्गी के पास देखते ही एक ही अंडा लेके बैठी थी। ये वजीर पकड़ा नट्टी, बोला तुमको जान का डर नहीं हुआ, तुम एक ही अंडा लेके बैठी हो? तो वो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हम ये ठो दिए हैं, दरअसल हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, मैं ये कह रहा था कभी आप घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में होते, अगर घर छोड़कर, आराम को छोड़कर आप यहाँ आए हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? ए बाबा उठ के बैठो। ये क्या, पहली बात तो ये कि जलसे माने का सर में टोपियो नहीं, कम तो टोपी नहीं चलो घरों में, अरे रुमाले बांध लेते। क्या समझाइएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है भाई। मुसलमान का बच्चा हो, सरदार को देखे बगैर पगड़ी का, कभी सरदार को देखे बगैर पगड़ी का? ताज्जुब वाली बात है भाई। सर खाली मत रखो, रुमाल है रुमाल बांध लो, टोपी है टोपी पहन लो। मुसलमान का बच्चा हो, ये पाक जलसा है, पाक मजलिस है, यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ। अच्छा, भोजपुरी है, भोजपुरी भी है मेरे पास, उर्दू भी है, बंगला भी है, इंग्लिश भी है और संस्कृत भी है। किसमें सुनिएगा? उर्दू। अच्छा, उर्दू सुनिएगा। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाइए। 5 लाख टका खर्चा करा लगता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनो, ये 5 लाख क्या है, 10 लाख क्या है, 50 लाख भी अगर खर्च होगा, जो आशिक़ रसूल है वो हज करके रहे। लेकिन अभी उम्रा सस्ता है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए में उम्रा कर लो। अल्लाह तौफीक दे तो उम्रे पे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख में उम्रा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के
सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हम्द बारी ताला के सुना दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। हाँ देखा बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कब सुभान अल्लाह बोलना है कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट न खाओ कि गर्दने काटी फेंकी दो। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। क्या बोलना है? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियाल ही छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अभी रात बस समझ लीजिए कि 12 को छूने वाली है। इस वक्त आप अपने घर में रहते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में रहते, लेकिन अल्लाह का करम है अब नींद की आगोश में होते, आप आराम कर रहे होते, आप इस खेत के अंदर में बैठे हुए हैं। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बात याद रखिएगा, ज़हन में नोट कर लीजिए, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। तो अल्लाह आपके बैठने को इस ज़मीन के इस खेत पे इस खेत के ज़मीन पर आप बैठे हैं, ये ज़मीन कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह पूछेगा ज़मीन से, ए ज़मीन तू बता यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। अल्लाह पूछेगा ज़मीन से, ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। ये ज़मीन खबर नशर करेगी, मौला फलां तारीख को फलां रात को तेरा जिक्र हो रहा था, जलसा था, मौला तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। जमीन गवाही देगी। इसलिए जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। जब मैं आ रहा था देखा बाप रे दुनिया की भीड़ रोड में, गाड़ी निकलने की जगह नहीं। अब यो आ रहा था देखा दुनिया भर का मार के देखो न यहाँ से दिखाई दे मत रोड में जाम देखो। अच्छा घर से वो कह के निकला है फुदकी की माँ हमें जो जलसा सुने, तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? बोलिए बोलिए तो कहाँ हो रहा? घर से कह के निकला, बीवी को कह के निकला हम जा रहे जलसा सुनने, घूम रहा रोड में। कितना बड़का बुधवा है ये बताइए, इससे बड़का बुधवा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा देखिएगा पूरी रात वो दुकान, ये फराटा दुकान, पान दुकान, चाय दुकान, मिठाई दुकान घूमेगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहाँ थूकेगा।
पूरी रात गुजार देगा, कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा अरे रात के कहाँ गेल रहो, दिन में सुते जाओ, बोले जलसा सुने गेल रहो, तो की सुन लो, बोला हमरा की पता, मैं चाय की दुकान में चलो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मालिक मारा, नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, मालिक को तो कुछ नहीं कह पाया, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया तोड़ा कने माला रोटी खावे, बेल ना पेगी फिर आप पेगी, बोले रोटी खाते हो। बीवी को भी गुस्सा आया, एक तमाचा, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा बेटा को खींच के मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चा को गुस्सा आया, अंगन में कोई डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातहुम जहेज़ के हवाले से, अब मुझे भी कहा गया कि हज़रत जहेज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। हालांकि मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातहुम अल्लाह वाले ने आपको इशारा किया जहेज़ के लिए। अच्छा, एक बात बतावा, शराब पीना क्या है, सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना और जहेज लेना, बोला अब हाँ, सोचो, जैसे शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है, मौत आएगी ना, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरा अल्लाह कहता है मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तब अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो क्या बोलिएगा? अल्लाह हम थपाची गाड़ी लेके आए।